लगातार हम आपको भारत पाकिस्तान से जुड़ी हर खबर बता रहे हैं, किस तरह से तनाव है और पल पल की हम रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हम चलते हैं बीकानेर, जहां पर रवि विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानते हैं वहां के हालात। रवि, ये बताइए कि लगातार तनाव बरकरार है, किस तरह के वहां पर हालात हैं? जी माजिद, मैं इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा पर अनूपगढ़ कस्बे में हूं, जो श्रीगंगानगर जिले में आता है। और ये कस्बा जो है वो भारत पाकिस्तान सीमा के काफी नजदीक है। मेरी पृष्ठभूमि में कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है और वहां से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर बाद बहावलपुर, वो ठिकाना जैश-ए-मोहम्मद का जो काफी चर्चित रहा है, वो यहां से है। हालांकि युद्ध की आशंकाओं के बीच में जो भारत पाकिस्तान सीमा है वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस बनी हुई है। हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो मुस्तैदी से फेंसिंग के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, अलर्ट है। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तमाम तरह के जो सुरक्षा इंतजामात हैं वो कर लिए गए हैं। पुलिस का कोऑर्डिनेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। देर रात तक सरहदी इलाकों में पुलिस की गश्त यहां पर जारी थी। छोटे छोटे गांव और चक बने हुए हैं माजिद भारत पाकिस्तान सीमा के पास में। वहां पर लोगों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करना, और यहाँ के जो लोग हैं जो सीमावर्ती इलाके के, वो भी काफी जागरूक हैं। सदैव वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से जो माहौल सीमावर्ती इलाकों में जो बना हुआ है वो तनावपूर्ण तो जरूर है, परंतु उससे कहीं किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही मैसेज यहाँ पुलिस और पैरामिलिट्री जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी दिया जा रहा है। जी माजिद। रवि, जिस तरह से लगातार तनाव बना हुआ है, हम अपने दर्शकों को पहुंचा भी रहे हैं अपडेट। ये बताइए कि जो वहाँ के सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए लोग हैं उनमें किस तरह की जो है एडवाइजरी जारी की गई है और उनमें किस तरह का रिएक्शन है? बिल्कुल माजिद, जैसे ही भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके वहां आतंकवादियों का नाश किया, उसके बाद से ही लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट माफ कीजिएगा घोषित कर दिया गया था। और इस तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबी जो राजस्थान से इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, यहां पर कई सामरिक महत्व के ठिकाने भी हैं, कई कस्बे भी हैं, कई शहर भी हैं, और सभी जगह जो है हाई अलर्ट वाली पोजीशन जो है वो आई हुई है। हालांकि अभी तक जो फेंसिंग है, जो बॉर्डर है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज ही यानी बीएसएफ ही वहां पर मौजूद है। आर्मी का डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया है, परंतु ऐसी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो भी हाथों हाथ हमारी फोर्स जो है वो बॉर्डर इलाकों में पहुंच सकती है। फिलहाल अगर मैं बात करूं जोश और जज्बे की, तो कल से ही हम न्यूज 18 की टीम जो है बीकानेर से खाजूवाला की जो बॉर्डर है वहां से लेकर बॉर्डर लाइन आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हम चलते हैं दिल्ली, जहां पर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि जिस तरह से हालात बने हुए, कल जिस तरह से ज्यादा मामला बिगड़ता हुआ नजर आया और फिर मीटिंगें हुई, और किस तरह के अपडेट है, क्या अपडेट है आपके पास? तनाव बरकरार है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी को तीनों सर्विस चीफ्स ने ब्रीफ किया है हालात को लेकर। माना जा रहा है कि इसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। हमारे सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी छूट दी है तीनों सेना प्रमुखों को अपने हिसाब से कदम उठाने के लिए, तो अपने आप में एक बड़ा कदम उसको माना जा रहा है। साथ ही साथ भारत ने अपील भी की है, पाकिस्तान से डिमांड किया है कि तुरंत विंग कमांडर को रिहा किया जाए, जिसको पाकिस्तान ने कल कैप्चर किया था, और ऑफिशियली इसको कम्युनिकेट कर दिया है पाकिस्तान से। अगर हम आज की बात करें तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना मसूद अजहर को यूएनएससी में बैन करने के लिए 3 देशों ने प्रस्ताव रखा है। यूके, फ्रांस और एक और देश ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा है यूएनएससी में, और कहा है कि ये जो यूएनएससी कमेटी है वो इस पर विचार करे ताकि जल्द से जल्द इस पर बैन लगाया जा सके। हालांकि 13 मार्च तक का वक्त है इस पर अपने ऑब्जेक्शन देने के लिए। अगर वो नहीं होता है तो उस पर बैन लगाना मुमकिन हो पाएगा, लेकिन फिलहाल चीन का रुख अब तक साफ नहीं है। और आज बात करें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की, तो आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएई जाएंगी, जहां पे उनको ओआईसी की बैठक में शामिल होना है। और माना जा रहा है कि एक बार फिर उस मंच से भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएगा और पाकिस्तान पर फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा।
शैलेंद्र, ये बताइए कि चीन जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा है और इस मामले में उसकी जो खामोशी, क्या इसके मायने निकाले जाए? देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो जिस तरह से भारत की कार्रवाई हुई थी, एयर स्ट्राइक जो हुए थे जैश के हेडक्वार्टर्स पे, जैश के इस बड़े ठिकाने पे, आतंकी जहां पर ट्रेनिंग कैंप था, इसके बाद से लगातार पाकिस्तान पे डोमेस्टिक प्रेशर है, जिसके चलते पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और इस तरह के कदम उठा रहा है। लेकिन इसमें जहां तक दुनिया के सभी मुल्कों ने कहीं ना कहीं भारत के साथ समर्थन दिखाया है, यहाँ तक कि अमेरिका ने ये साफ तौर पे कह दिया था कि ये काउंटर टेरर एक्शन लिया था भारत ने। और कल जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, तो कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट है। और उसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान टीवी पर आके बातचीत और दोस्ती की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी वायुसेना जो है मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं दोगलापन भी है और साथ ही साथ पाकिस्तान में बौखलाहट है, इसलिए वो ऐसा कदम उठा रहा है। जी शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी देने के लिए। और एक बार हम फिर से चलते हैं, बीकानेर चलते हैं, जहां पर रवि विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वहां पर सीमा पर वो मौजूद हैं जहां पर तनाव लगातार बना हुआ है। रवि, आप कुछ बता रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल माजिद, जो सीमावर्ती इलाका है भारत पाकिस्तान सीमा से लगता हुआ, और खासतौर से श्रीगंगानगर, बीकानेर, ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर कृषि भी जो खेती जो है वो भी तारबंदी के बिल्कुल पास तक की जाती है। यहां तक कि कई स्थानों पर श्रीगंगानगर के ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे किसान जो हैं वो तारबंदी के उस पार जीरो लाइन तक खेती करने के लिए जाते हैं। और 4 दिन पहले जो वाकया हुआ था वो हिंदुमल कोट इलाके में हुआ था, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक फायर भारतीय किसानों पर किया गया था। उसके बाद से बीएसएफ ने उन किसानों को वापस बुला लिया था, तारबंदी के इस पार वो आ गए थे, परंतु उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। हम बात कर रहे थे जज्बे की कि सीमावर्ती इलाके के लोग, अगर युद्ध की संभावनाएं बनती है, अगर इस तरह से तनाव लगातार जारी रहता है, हमारी फोर्सेज आगे आती हैं, तो उनकी मदद किस तरह से वो लोग करते हैं। इस सरहदी इलाकों में अगर सबसे मददगार कोई साथी किसी फोर्सेज का माना जाता है तो वो यहाँ के किसान, यहाँ के ग्रामीण माने जाते हैं, जिसको अभी तक वो बखूबी अंजाम देते हुए आ रहे हैं। हालांकि उनकी आशंकाएं हैं कि अगर युद्ध होता है तो उनकी फसलें नष्ट होगी, उनके खेत खलियान जो है वो खराब होंगे, परंतु कई लोगों से सैकड़ों लोगों से कल से हमने बातचीत की है, तब एक बात निकलकर सामने आती है कि आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए अगर ये जरूरत भी पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। फिलहाल सरहदी इलाकों में माजिद, मैं इस वक्त अनूपगढ़ में हूं, जो भारत पाकिस्तान सीमा के काफी नजदीक है। श्रीगंगानगर जिले का ये हिस्सा है। यहां पर किसी तरह का तनाव जो है वो नहीं देखा जा रहा है। लोग बाग सतर्क जरूर हैं, कौतूहल उनमें युद्ध के संभावित युद्ध को लेकर या अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती उनको लेकर जरूर है, परंतु वो पैनिक नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि जो हमारी राजस्थान सरकार की पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, खुफिया एजेंसियां है, वो भी अलर्ट मोड पर हैं और एक गांव, ढाणी, चकों के अंदर लोगों से संपर्क बनाकर उनसे जानकारी ली जा रही है। किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति इस बॉर्डर इलाके में ना आ पाए, उसकी हरकतें कोई ऐसी ना हो जो हमारे लिए, हमारी सेना के लिए नुकसानदेह हो, उन चीजों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। रात को तकरीबन 2 बजे तक मैं अनूपगढ़ शहर में मैंने इसका यहां पर निरीक्षण जायजा लिया था। उस दौरान भी पुलिस की गाड़ियां लगातार यहां पर गश्त कर रही थी। सीओ यहां अनूपगढ़ के वृत्ताधिकारी जो है सोहनलाल, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका यह कहना था कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी निगाह है, खुफिया एजेंसियां भी पूरी पैनी निगाह रखी हुई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का अब वक्त उनके हिसाब से आ चुका है जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं, और इस दौरान अफवाहों से बचना और बचाना, यही एक प्रायोरिटी जो है वो पुलिस की बनकर यहां पर सामने आ रही है। और लगातार पुलिस का यह प्रयास है कि वो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए। फिलहाल मैं सहयोगी धीरज के माध्यम से आपको ये अनूपगढ़ शहर जो है वो उसका एक विहंगम नजारा दिखाना चाहूंगा, जिससे कुछ ही किलोमीटर बाद में पाकिस्तान जो है वो शुरू हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरफ पश्चिमी दिशा में बहावलपुर जो है पाकिस्तान का वो स्थान जहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी हाफिज सईद का मुख्य अड्डा माना जाता है, वो यहां पर है, जहां पर जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से भारत ने या जैश ए मोहम्मद ने जो उसकी जिम्मेवारी ली थी, उसके बाद वहां पर लगातार सेना जो है पाकिस्तान की वो उस बहावलपुर के अड्डे को अपने कब्जे में ले चुकी थी और जैश ए मोहम्मद को कहीं न कहीं बचाने के प्रयास शुरू हो चुके थे। परंतु एयर स्ट्राइक के बाद ये इलाका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। खेती प्रधान इलाका है, सीमांत इलाका है। यहाँ के लोगों का जोश, जज्बा, जो जज्बात हैं फौजियों के प्रति, हमारे देश के प्रति, वो इस बार देखने लायक हैं, काबिले तारीफ हैं। जी माजिद।
जी रवि, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बना हुआ है, हम आपको लगातार एक एक अपडेट आप तक दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और आपको बता दें कि लगातार जो है सिचुएशन है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है और सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं।